लोग कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, पर सच्चाई ये है कि उम्र एक दीवार होती है जिस पर समाज अपने नियम टांग देता है। राहुल की उम्र 19 साल थी। चेहरे पर अभी दाढ़ी पूरी नहीं आई थी, पर आंखों में वो थकान थी जो अक्सर जिम्मेदारियों से पहले ही आ जाती है। वो एक छोटे से शहर के बाहर रेलवे लाइन के पास बने कच्चे पक्के मोहल्ले में रहता था। पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ दूसरों के घरों में काम करके उसे पढ़ा रही थी। राहुल कॉलेज जाता था और शाम को एक प्राइवेट लाइब्रेरी में काम करता था, काउंटर पर बैठकर किताबें जारी करता हुआ। वहीं पहली बार नीरा आई थी। नीरा 35 साल की थी, पर उसकी चाल में उम्र नहीं, एक टूटी हुई स्थिरता थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, जैसे किसी ने नींद उधार लेकर वापस करना भूल गया हो। वो रोज शाम को आती, एक ही कोने वाली कुर्सी पर बैठती और मोटी सी किताब खोलकर घंटों चुप रहती। राहुल शुरू में उसे बस एक मैडम समझता था, पर कुछ लोग खामोशी के जरिए पहचान बनाते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी लगभग खाली थी। नीरा ने अचानक पूछा, ये किताब देर से लौटे तो जुर्माना लगेगा क्या? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैडम, आप जैसे चाहें। वो मुस्कान साधारण थी, पर नीरा थोड़ी देर उसे देखती रही। शायद इसलिए क्योंकि किसी ने उसे बिना मतलब मुस्कुराकर नहीं देखा था कई सालों से। धीरे धीरे बातें होने लगीं, किताबों पर, मौसम पर, कभी कभी जिंदगी पर। राहुल कभी सवाल नहीं पूछता था, बस सुनता था। और नीरा बहुत बोलती नहीं थी, पर जब बोलती तो लगता जैसे किसी पुराने कमरे की खिड़की खुल गई हो। एक दिन नीरा ने खुद कहा, तुम बहुत छोटे हो। राहुल चौंका नहीं, बस बोला, उम्र से ज्यादा क्या जरूरी है? नीरा हंसी नहीं, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, कभी कभी ज्यादा। नीरा की शादी 22 की उम्र में हो गई थी, एक ऐसे आदमी से जो उसके सपनों से पहले ही ऊब चुका था। 8 साल का रिश्ता, पर हर साल और ज्यादा अकेलापन। कोई मारपीट नहीं थी, कोई गाली नहीं, बस नजरअंदाज किया जाना था। और यही सबसे गहरी चोट होती है। राहुल उसके लिए कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना प्रेमी, ना सहारा, ना उम्मीद। वो बस वहीं बैठा रहता था, जैसे बारिश में कोई छत मिल जाए। एक शाम नीरा ने पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? राहुल ने पहली बार नजर उठाकर देखा और बहुत धीरे कहा, मुझे रोज पड़ेगा। उस दिन लाइब्रेरी जल्दी बंद हो गई। राहुल जानता था ये मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और नीरा जानती थी ये मोहब्बत हो चुकी है। समाज कहता है लड़का छोटा है, औरत बड़ी है, लोग क्या कहेंगे, पर कोई ये नहीं पूछता रात को किसे नींद आती है और किसे नहीं। नीरा ने एक दिन कहा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती। राहुल ने जवाब दिया, मैं पहले से ही इस दुनिया में खुद को ढूंढ रहा हूं। यही से कहानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये प्यार की कहानी नहीं, हिम्मत की कहानी है। नीरा ने राहुल से मिलना कम नहीं किया, लेकिन अब हर मुलाकात के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान रहती थी। वो लाइब्रेरी में बैठती, किताब खुली होती, पर पढ़ती नहीं थी। और राहुल वो सब समझता था, पर पूछता नहीं था, क्योंकि कुछ सवाल अगर पूछ लिए जाएं तो जवाब जिंदगी बदल देते हैं। एक दिन नीरा देर से आई। बारिश नहीं थी, फिर भी उसके बाल गीले थे। राहुल ने पूछा, सब ठीक है? नीरा ने पहली बार सीधा झूठ बोला, हाँ, पर उसकी आवाज कांप गई। उस दिन नीरा ने खुद कहानी शुरू की। उसने बताया कि उसका पति अब भी जिंदा है, पर रिश्ता कागजों पर ही बचा है। हम अलग रहते हैं, नीरा बोली, पर समाज की नजर में अब भी शादीशुदा हूं। राहुल चुप रहा। नीरा ने आगे कहा, तुम्हारे लिए यह सब बहुत भारी है। राहुल ने बस इतना कहा, आप बताइए मत, अगर आपको बोझ लगता है। राहुल की उम्र 19 थी, लेकिन उसकी जिंदगी सीधी नहीं थी। कॉलेज में दोस्त मजाक करते, तू हर वक्त किसी मैडम के बारे में सोचता रहता है। राहुल हंस देता, पर अंदर कुछ टूटता रहता। एक शाम नीरा ने लाइब्रेरी आना बंद कर दिया। एक दिन, 2 दिन, पूरा हफ्ता। राहुल हर शाम काउंटर के उस कोने को देखता जहां वो बैठा करती थी, पर कुर्सी खाली रहती। 8वें दिन राहुल ने पहली बार खुद को रोका नहीं। उसने नीरा को मैसेज किया, आप ठीक हैं? घंटों बाद जवाब आया, मुझसे दूर रहो। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ लगाव नहीं था, ये वो खालीपन था जो किसी के चले जाने से बनता है। 2 दिन बाद नीरा अचानक लाइब्रेरी आई। चेहरा शांत था, पर आंखें सूजी हुईं। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि नीरा ने कहा, यह आखिरी बार है। राहुल का गला सूख गया। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, नीरा बोली, शायद जरूरत से ज्यादा, पर मैं तुम्हें इस दलदल में नहीं खींच सकती। राहुल ने पहली बार अपनी उम्र को महसूस किया। उसने कहा, अगर आप चली जाएंगी तो मैं किससे बात करूंगा? नीरा ने जवाब नहीं दिया।
उस रात नीरा ने अपने पति से बात की। कोई झगड़ा नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक ठंडी बातचीत, जैसे दो अजनबी पुरानी फाइल बंद कर रहे हों। अगले हफ्ते नीरा ने शहर छोड़ दिया। राहुल को पता भी नहीं चला। लाइब्रेरी वही थी, किताबें वही थीं, पर वो कुर्सी अब हमेशा खाली रहती। 6 महीने बाद राहुल को एक लिफाफा मिला। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस अंदर एक छोटा सा कागज। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं अभी भी जिंदा हूं। माफ करना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाई। नीरा। राहुल ने वो कागज कई बार पढ़ा और पहली बार रोया नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते मिलकर नहीं, छूटकर पूरे होते हैं। 6 महीने नहीं, 6 साल गुजर गए। राहुल अब 19 का लड़का नहीं रहा। उसके चेहरे पर अब दाढ़ी थी, आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं, बल्कि एक ठहराव था। वो उसी शहर में था, लेकिन अब लाइब्रेरी के काउंटर पर नहीं। उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक न्यूज़ पोर्टल में रिपोर्टर की नौकरी करने लगा था। लोग अब उसे राहुल जी कहकर बुलाते थे। एक दिन उसे एक असाइनमेंट मिला, शहर के पास वाले पहाड़ी कस्बे में महिलाओं के लिए काम करने वाली एक सामाजिक संस्था का। राहुल कैमरा और नोटबुक लेकर पहुंचा, और जैसे ही वो उस छोटे से दफ्तर में घुसा, वक्त सांस रोककर खड़ा हो गया। नीरा। वो वही थी और फिर भी वही नहीं थी। बालों में अब सफेदी झलक रही थी, चेहरे पर सुकून था। उसने राहुल को देखा, पहचाना और कुछ पल कुछ भी नहीं कहा। आप। राहुल की आवाज खुद उसे अजनबी लगी। नीरा मुस्कराई। तुम बड़े हो गए हो। इंटरव्यू औपचारिक था, काम की बातें, संस्था के उद्देश्य, आंकड़े, पर हर सवाल के बीच दो दिल अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। इंटरव्यू के बाद नीरा ने कहा, चाय पियोगे? राहुल ने सिर हिलाया। नीरा ने खुद बताया, मैंने तलाक ले लिया, काफी वक्त पहले। राहुल ने पूछा नहीं, क्यों? क्योंकि अब उसे वजहों से ज्यादा हकीकत समझ में आती थी। मैं चली गई थी, नीरा बोली, क्योंकि मैं डर गई थी। तुम्हारी उम्र से नहीं, अपने आप से। राहुल ने पहली बार दिल से मुस्कराया। आपने सही किया, वो बोला। अगर तब रुक जाती तो शायद हम दोनों टूट जाते। नीरा की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, उसने धीरे से कहा। राहुल ने जवाब दिया, आपने मेरी जिंदगी नहीं रोकी, आपने मुझे समझदार बना दिया। वो दोनों जानते थे, अब ये कहानी पहले जैसी नहीं हो सकती। अब न कोई चोरी छुपे मुलाकात, न कोई अधूरा रिश्ता, पर अब एक नई जगह थी, इज्जत की, बराबरी की, समझ की। नीरा ने पूछा, क्या अब भी मुझसे बात करना चाहोगे? राहुल ने कहा, हाँ, बिना डर के। शाम ढल रही थी। दो लोग जो कभी गलत समय पर मिले थे, अब सही समय पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का कोई शीर्षक बदलूं या इसके आगे का कोई भाग लिखने में आपकी मदद करूं?